दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि बहुलक निकालने के लिए एक सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी ज़रूर पूछा जाएगा। और अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको हर एक चीज़ एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से चीज़ों को समझाया है। और मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप मैथ में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुलक निकालना एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर सारणी दिया गया है। ठीक है, इस सारणी में ज़रा ध्यान से आप लोग देखिए। ऊपर वाले लाइन में दो दो संख्या एक साथ दिया गया है, यानी कि 5 15 दो संख्या एक साथ दिया गया है, 15 25 एक साथ दिया गया है। लेकिन नीचे वाले लाइन में सब अकेला अकेला संख्या दिया गया है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी आपसे बहुलक निकालने के लिए कहा जाएगा तो ऐसा ही एक सारणी जरूर दिया जाएगा, और सारणी में ऊपर वाले लाइन में दो दो संख्या दिया रहेगा और नीचे वाले लाइन में अकेला अकेला संख्या दिया रहेगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी कुछ भी लिख करके आ सकता है, इस पर ध्यान नहीं देना है। ऊपर हमेशा दो दो संख्या रहेगा, नीचे हमेशा अकेला अकेला संख्या रहेगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए। यहाँ पर बहुत बच्चे इसको माइनस समझते हैं, घटाना समझते हैं। ठीक है, लेकिन ये माइनस नहीं है। ये क्या चीज़ है फिर? इसका मतलब ये होता है कि 5 से लेके 15 तक, इसका मतलब ये होता है, यानी कि 5 और 15 के बीच में 6 संख्याएं स्थित हैं, 15 और 25 के बीच में 11 संख्याएं स्थित हैं। इसका ये मतलब होता है, ये माइनस का चिन्ह नहीं होता। ठीक है, चलिए आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखिए बहुलक का सूत्र ये होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सूत्र होता है। यानी अगर आपको ये सूत्र याद है तो समझिए आप बहुलक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र में L H और ये जो F सब दिया गया है, अगर हम इन सब का मान निकाल लें और इसमें रख दें, फिर कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना? तो देखिए ये जो सब F है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अकेला अकेला संख्या है ना, इन्हीं से इन सभी F का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा चलिए समझते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि ये जो अकेला अकेला संख्या है ना, इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या खोजना है सबसे पहले। तो बताइए इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या 23 है। आप देख सकते हैं 23 21 से भी बड़ा है, 11 से भी बड़ा है, 6 से भी, यानी इन सभी से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है इसको हम बोलेंगे वर्ग अंतराल। चूँकि ये भी वर्ग अंतराल है, ये भी सब वर्ग अंतराल है। ठीक है ना? तो चूंकि हम यहाँ पे बहुलक निकाल रहे हैं तो इसको हम बहुलक वर्ग बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 35 45। ठीक है, वर्ग का मतलब वर्ग अंतराल ही, आप समझ सकते हैं। तो इसी वर्ग अंतराल ही से बहुलक वर्ग निकलता है, तो हमने बहुलक वर्ग निकाल दिया। बहुलक वर्ग का मतलब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो ये बहुलक यहाँ से आप निकालेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा ना, तो वो जो बहुलक वाला संख्या रहेगा वो 35 से बड़ा रहेगा और 45 से छोटा रहेगा। ठीक है ना? तो आप उत्तर की जांच भी चाहे तो कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से हल करके जो आंसर आएगा ना, वो आंसर इसके बीच में अगर नहीं है तो आप समझिए कि आपने सवाल को गलत लगाया है। ठीक है, तो इस यहाँ से हमने बहुलक वर्ग निकाल लिया। अब देखिए ये जो बहुलक वर्ग है यहीं से L और H निकलता है। कैसे निकलता है वो ज़रा ध्यान से समझिए। L और H, तो इन दोनों में ये पहला वाला जो है ना, यही L होता है, यानी कि L बराबर 35 हो जाएगा, यानी छोटी वाली संख्या L होता है। H क्या होता है? इन दोनों को हम घटाएंगे तो H आता है। तो हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो 45 में से 35 घटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से
एल और एच निकल जाएगा। बहुत बच्चे इसको माइनस समझ लेते हैं, फिर घटा करके -10 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि ये माइनस का चिन्ह नहीं है। तो बड़ी में से छोटी घटा करके एच निकालते हैं। तो देखिए एल और एच निकल गया। अब इसमें ज़रा एफ देखिए, F1 2 बार है, F0 2 बार है और F2 है, यानी कि F0 है, F1 है, F2 है, यानी 3 चीज़ है। तो ये सब F इसी वाले लाइन से निकलेगा, अकेला अकेला वाला संख्या से। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने संख्या खोजा था ये सबसे बड़ी वाली, इसी को हम लोग F1 बोलते हैं। ठीक है, यानी F1 बराबर 23 हो जाएगा। अब इसके अगला वाला जो ये संख्या है ना, इसको हम बोल देंगे F2। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गिनती 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैंने इसको चुना तो ये 1 हो गया। अगला वाला चूँकि 1 के बाद 2 आता है तो ये F2 हो जाएगा, F2 बराबर 14। लेकिन F0 कौन होगा? तो भाई 2 के बाद तो 0 आता नहीं है, 2 के बाद तो 3 आता है, तो F0 हम इधर ले लेंगे, यानी 1 से पहले 0 ले लेंगे इधर। तो इस प्रकार से हमने ये भी तीनों निकाल लिया। F0 बराबर क्या हो जाएगा? F0 21 हो जाएगा, F1 हो जाएगा 23 और F2 हो जाएगा 14। तो हमने सभी का मान निकाल लिया। अब इसमें रख के हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब बहुत बच्चे इसको भी हल नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिए, नहीं तो गलती हो जाएगा आपसे। तो एल बराबर रखिए, एल बराबर 35 है, तो ये हो जाएगा 35 फिर प्लस। अब ये बड़ा सा कोष्टक लगा देते हैं हम लोग, गुणा एच बराबर क्या है भाई? एच बराबर 10 यहाँ पे हो जाएगा। F1 माइनस F0, F1 क्या है? F1 ये हो जाएगा 23 माइनस F0 क्या हो जाएगा? 21। ठीक है, 2F1 बीच में कुछ नहीं है तो गुणा माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा F1 क्या है भाई? 23 है। फिर माइनस F0 क्या है भाई? 21 है। फिर माइनस F2 क्या है भाई? 14 है। ठीक है, तो हमने सभी का मान रख दिया, इसी को हल करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 फिर प्लस, ये हो जाएगा गुणा 10। देखिए मैंने 35 को वैसे ही उतारा, 10 को उतार लिया, यानी कि सबसे पहले हम इस कोष्टक के अंदर वाला को हल करते हैं। ठीक है, अब वो कोष्टक के अंदर देखिए बटा के ऊपर ये सब जो लिखा है, इसको हल करके कोई एक संख्या आएगा और नीचे इस पूरे को हल करके एक संख्या आएगा नीचे। तो सबसे पहले ऊपर हल करते हैं, तो 23 में से 21 घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब नीचे हल करके भी कोई ना कोई एक संख्या आएगा ना, तो उसको हल कर लेते हैं इधर। तो सबसे पहले मैं पूरा का पूरा लिख लेता हूँ, 2 गुणा 23 माइनस 21 माइनस 14। इसको देखिए मैं कैसे हल करूँगा, वैसे ही आप लोग भी हल करेंगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। देखिए सबसे पहले हम गुणा करते हैं, इधर कुछ नहीं हल करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे। 2 3 6, 2 दूना 4, ये सब उतार लीजिए, माइनस 21 माइनस 14। अब हम यहाँ पे सामने से घटाएंगे, तो 46 में से 21 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये 2 25 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 14 हो जाएगा। तो अब 25 में से 14 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 11, यानी कि इस पूरे को हल करके 11 आ गया। तो हमने इस तरह से लिख लिया। अब इसके बाद हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बटा है और बटा के ऊपर एक संख्या, नीचे एक संख्या है, यानी कि ये भिन्न हो गया। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या लिखा हो, अगर मतलब बटा लगा के नीचे एक वहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये भी भिन्न हो गया, ये भी भिन्न, और बीच में गुणा है, यानी कि ये भिन्नों का गुणा हो गया। और भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं? ऊपर ऊपर गुणा करते हैं, नीचे नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 35 फिर प्लस 2 दहाँ पे 20 हो गया, फिर बटा 11 एकम 11 हो गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 35 है, देखिए पहला वाला संख्या उतरता जाएगा, इसका काम लास्ट में केवल है जोड़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 35 हो गया, फिर प्लस 20 बटा 11, बटा का मतलब भाग होता है, यानी 11 से हमें 20 में भाग करना है। ठीक है ना, तो भाग कर दीजिए। तो भाग कैसे करेंगे, चूँकि पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 बार में अधिक हो जा रहा है तो एक ही बार करना पड़ेगा, 11 एकम 11। ठीक है, घटाइए, तो घटाने पर 9 आ गया। अब यहाँ आगे उतारने वाला कुछ नहीं बचा, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 1 0 मिल जाएगा। तो 11 बटे 88 हो गया। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक आ गया ना, तो बस इसी को लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1.8। आप चाहें तो दशमलव के बाद एक अंक और ले जा सकते हैं, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक लिख सकते हैं। आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा सटीक आंसर होगा, लेकिन ये भी सही है। ठीक है,
दशमलव के बाद एक अंक आ गया ना, बस। अब इसको जोड़ लेते हैं। तो अगर आपको दशमलव का जोड़ आता है तब तो आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। जिनको नहीं आता उनके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ कि दशमलव के इधर एक है तो एक को इसके साथ जोड़ लीजिए, तो 35 एक 36 हो गया, और 0.8 इसके पीछे लगा दीजिए, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, उत्तर की जांच हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये जो बहुलक वर्ग है ना, इसी के बीच यही में आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पे बहुलक कितना आया है, 36.8, यानी कि 36 से थोड़ा सा अधिक आया है। तो आप देख सकते हैं 36 जो है 35 से बड़ा होता है और 45 से छोटा होता है, यानी इसके बीच यही में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इतनी आसानी से समझा दिया, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।